नमस्कार दोस्तों, आदाब प्रणाम। हमारे इंटरव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जंगल में लकड़ी लेने गए दंपति की रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती है, लेकिन उनका कातिल कौन है इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। पीछे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था और बच्चे भी लंबे समय से उड़ीक कर रहे थे। जब पता चला कि उनके कातिल के बारे में तो बात कुछ और ही निकली। आइए आज हम बात करते हैं राजस्थान के चुरू के रहने वाले मियाँ बीबी की। दोस्तों, राजस्थान का चुरू के रहने वाला एक राम प्रकाश नाम का आदमी और उनकी पत्नी दोनों बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। गरीबी की हालत में उन्हें सुबह और शाम को जंगल में लकड़ियाँ लेने जाना पड़ता था ताकि घर का चूल्हा चल सके और बीवी और बच्चों को खाना खिला सकें। एक दिन दोस्तों, मौसम ने बहुत ज़्यादा करवट ली और हनेरी बारिश बहुत ज़्यादा आने लगी। उनका जो शाम के टाइम का जो वक्त था, जिस वक्त वो लकड़ियाँ लेने जंगल में जाते थे, वो टाइम निकल चुका था। अब काफ़ी अंधेरा हो चुका था, लेकिन घर का चूल्हा चलाना था, बच्चों को भोजन खिलाना था, घर में लकड़ियाँ नहीं थी। इसलिए उन्होंने शाम के 7-8 बजे जंगल में लकड़ियाँ ले आने का फ़ैसला किया। वो जंगल की तरफ लकड़ियाँ लेने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जब लकड़ियाँ लेने जाते हैं तो बारिश की वजह से जो जंगल में लकड़ी होती है वो भीग जाती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ा और आगे जा बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे चले जाते हैं ताकि सूखी लकड़ी मिल जाए। सूखी लकड़ी लेने के चक्कर में उन्होंने जंगल के थोड़ा दूर निकल गए, लेकिन वहाँ पे उनको एक तांत्रिक मिलता है। वो तांत्रिक जो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में, सिद्धि करने के चक्कर में वहाँ पे अपना लकड़ी का धुआं लगाए बैठा होता है, वहाँ पे वो अग्नि जलाए बैठा होता है। वो उनको अपने पास बुला लेता है। पास बुलाकर उनको बोलता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बताइए। वो दंपति होते हैं जो वो बहुत भोले भाले होते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे भूखे हैं, हम जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए आए हैं, हमें सूखी लकड़ी नहीं मिली, इसलिए हम लकड़ी की पाल टोल में यहाँ आ गए। तांत्रिक ने बोला कि हम आपको लकड़ियाँ मुहैया करवा देंगे, लेकिन आपको एक थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। पत्नी बोली, अरे क्या काम करना पड़ेगा? पति को भी थोड़ा शक हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि हम थोड़ा रिद्धि सिद्धि कर रहे हैं, आपको आंगन पे थोड़ा घी डालना है और 5-7 मिनट का एक मंत्र है, हम वो जब पढ़ेंगे और आप यहाँ बैठ जाओ, फिर बाद में हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे गाँव की और तरफ। लेकिन तांत्रिक और दंपति के बीच में थोड़ा बहुत परिचय होता है, थोड़ी बहुत ही जानकारी होती है, एक दूसरे को जानते हैं। वो ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानते थे। तांत्रिक बहुत ही शातिर था, शातिर दिमाग का था। उसने सोचा कि रिद्धि सिद्धि करने का अब टाइम है, इनकी बलि दी जाए। जब औरत और मर्द दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, आग पर किया डालते हैं, औषधि डालते हैं, तो अचानक पीछे से 2 और आदमी आते हैं। वो उनका कुल्हाड़ी से कत्ल कर देते हैं। दोनों को मार दिया जाता है और जंगल में कहीं फेंक दिया जाता है। तांत्रिक अपने दूसरे आदमी को बोलता है कि हमारा काम पूरा हो गया, हमारे पास तांत्रिक मंत्र रिद्धि सिद्धि आ गई हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो आदमी उनको जंगल की तरफ फेंक देते हैं और आप गांव की तरफ चले जाते हैं। यही सिलसिला करके तांत्रिक ने सोचा कि अब हम किसी की गिरफ्त में नहीं हैं, भगवान के सिवा किसी को पता नहीं है। लेकिन उनका पाप कुछ देर के बाद उनके सामने आ गया। घर वालों ने पीछे पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया कि दंपति कहाँ चले गए, उनके बारे में कोई अता पता नहीं। उनके छोटे बच्चे थे, वो घर में रोने करलाने लगे, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अभी भी जो शातिर तांत्रिक था वो बाहर था। एक दिन गांव का कोई आदमी तांत्रिक के पास जाता है अपना इलाज करवाने। वो बोलता है कि हमारी लड़की को भूत प्रेत की कोई छाया हो गई है। तांत्रिक ने बोला कि इसी को जंगल में ले जाकर वहाँ पे एक हवन करना पड़ेगा और इसकी भूत प्रेत की जो छाया है वो ठीक हो जाएगी। वो उस लड़की को लेकर और उस पिता को लेकर जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ से वो अपना तंत्र मंत्र शुरू कर देता है, लेकिन धीरे धीरे जो लाशें थी गली पड़ी दंपति की, उनकी स्मेल उनको आ जाती है। वो आदमी बहुत शातिर होता है, वो सोचता है कि यहीं कहीं कोई
मुर्दा है, किसी आदमी को मार डाला हुआ है। उसने स्मेल ली तो उसने जंगल की तरफ, स्मेल की तरफ जाना शुरू कर दिया। लेकिन तांत्र भी बहुत शातिर था। तांत्र ने उसको उस तरफ जाने को रोका, लेकिन वो आदमी जंगल की ओर, जिस तरफ दंपति को दफनाया गया था या मारा गया था, उस तरफ चला गया। उसने देखा कि ये तो गांव के ही लोग हैं। उसने तांत्रिक से बात करके शाम को जब घर लौटा तो घर वालों से बात की कि वो दंपति वहाँ जंगल में गए हुए थे, लकड़ियाँ लेने गए थे, उनको मार दिया गया है। लेकिन ये नहीं मालूम कि किसके द्वारा मारा गया है। उसने धीरे धीरे पुलिस को कंप्लेंट की। जब पुलिस ने पूरे मामले को खंगाला तो तांत्रिक से पूछताछ की गई, तो तांत्र ने ये बात पूरी तरह से स्वीकार कर ली कि उनको तांत्रिक के द्वारा मारा गया है। वो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में उनकी बलि देना चाहता था, ताकि भूत प्रेत और अन्य जो बुरी आत्माएं उनके वश में रहें और उनका काम धंधा चलता रहे, पैसा उनके पास आता रहे। चंद पैसों के लालच में उसने बोला, पुलिस को बोला कि चंद पैसों के लालच में उसने पति पत्नी को मार दिया है और पीछे बच्चों का रो रो कर आज भी बुरा हाल है। तब जाकर इस केस का खुलासा हुआ और उस तांत्रिक को, जिसने दंपति को मारा था, उनको 20 साल की सज़ा हुई। आज वो सलाखों के पीछे हैं। हम पुलिस को भी सल्यूट करते हैं, सभी को सल्यूट करते हैं, उस आदमी को भी सल्यूट करते हैं जिसने इस जो घिनौनी हरकत थी उसको पकड़ाने में पुलिस की मदद की और पुलिस ने उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया। हमारा मकसद किसी को डराना धमकाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे पास कुछ नाम हैं जिनका आज बर्थडे है। श्री मीना कुमारी जी भागलपुर से, इनका आज हैप्पी बर्थडे, इनको प्रणाम। श्री गौतम कुमारी जी, ये राजस्थान से हैं, इनका भी आज जन्मदिन है। श्री काशलाल जी, इनका भी आज जन्मदिन है, ये गुजरात से हैं। श्री पप्पू राम प्रणाम जी, इसका भी आज जन्मदिन है, ये भी दक्षिणी भारत की ओर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, आगे भी जिनका जन्मदिन होगा हम उनको बधाई देंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।